तो हेलो डियर चैंपियन, आपके लिए हमने एक और नया चैप्टर लाया मैथ में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV, एकलव्य, राजीव गांधी सैनिक स्कूल में दो क्वेश्चन इस छोटे से चैप्टर से हमारे पास आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पे तुम्हारे पास क्या पूछता है कि एंगल का डायग्राम बना के दे देगा, फिगर बना के दे देगा, और एंगल का क्या पूछता है, नाम पूछता है। ठीक है, कि बताइए इसमें कौन सा एंगल है, ये फिगर कौन सी एंगल की है ना। और कभी कभी पूछता है वो वैल्यू एंगल की, जैसे एक्यूट एंगल की वैल्यू पूछ ली कितने से कितने डिग्री होती है ना। स्ट्रेट एंगल की पूछ ली, ऑब्ट्यूस एंगल की पूछ ली, ठीक है, राइट एंगल की पूछ ली, इस तरीके से। ठीक है, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि कौन होता क्या है, कौन बोलते किसे हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। कौन तुम लोगों को आती है भाई? एंगल है ना। एंगल किसे कहते हैं भाई? विवेक बोल। The figure formed by two lines with a common initial point is called angle. बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। यानी तुम्हारी हिंदी में बोल सकता तू? हाँ बोल, शाबाश। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तब बनी आकृति को ठीक है, यानी दो रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति मतलब फिगर है ना। दो बिंदु या दो रेखाएं, दो रेखाओं के एक बिंदु पर, दो रेखाओं के एक बिंदु पर, दो रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति, मिल जाने पर बनी आकृति, बनी आकृति। आकृति मतलब क्या होता है? फिगर, डायग्राम है ना, आकृति। उसे क्या कहते हैं भैया? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। अब भैया ये होता क्या है, देखो जैसे एक लाइन ही है ना, लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन जा रही है इधर को और ये लाइन जा रही है इधर को, है ना। ये इधर को जाएगी, ये इधर को आएगी। जब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मिल रही होगी, क्रॉस करी ना, और जैसे यहाँ क्रॉस करी, यहाँ इस पॉइंट पे मिली, तो इस पॉइंट पे जो मिली, अब जो ये फिगर बनी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एंगल। समझने की कोशिश करना, जैसे समझाऊंगा आप ध्यान देना। जैसे मेरे पास ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 मान लो नीचे को आ रही है, ठीक है, और ये लाइन नंबर 2 हमारे पास इधर को जा रही सीधी। समझ में आ गया भाई? ये लाइन नंबर 1 थी, ये लाइन नंबर रेखा नंबर 2। मैंने क्या बोला? जिस भी पॉइंट पर वो मिलेगी, ठीक है, और उससे जो आकृति बनेगी, फिगर बनेगा, वही हमारे पास क्या कहलाती है? एंगल यानी कोण कहलाती है। यानी इस पॉइंट पे मिली, वो कहां पे मिली? इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इसको हटा दूं या हटाऊं? यानी इसका मतलब मैं इतना देखूंगा कि ये लाइन यहां से यहां और यहां से यहां, तो जो ही हमारे पास ये बनेंगे फिगर, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण। यानी मैं इसको अब मिटा सकता हूं, किसी काम का नहीं आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसका मतलब एक लाइन हमारे पास ये इधर को आ रही थी, एक आ रही थी ये इधर को सीधी। ठीक है, समझा गया? तो जहां ये पॉइंट मिली, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं, मान लो O दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो बन गई फिगर, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? अब इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूं, मान लो मैंने रेखा 1 को दिया A और रेखा 2 को दिया B। ठीक है, अब मैं इसको लिखने का तरीका देखो, एंगल का जो ये ना, ये L होता नहीं है, L तो सीधा होता है ना, ये L टेढ़ा होता है, झुका हुआ, इसको हम बोलते हैं नाम, इसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो यानी लिखने का तरीका देखना, इसका मतलब इसका एंगल का जो नाम है, चलो इसके नीचे लिखता हूं, इसका नाम है ना, इसका नाम है भैया एंगल ऑफ AOB, या हम इसी को बोल सकते हैं एंगल ऑफ BOA, है ना। पॉइंट देखना यहाँ पे, जहां पे मिली, किस पॉइंट पे मिली? AOB। कौन से पॉइंट पे मिलती रेखाएं दोनों आपस में? O पॉइंट पे मिली दोनों लाइन। तो जिस भी पॉइंट पर मिलेगी वही पॉइंट हमारा क्या बनाता है? एंगल। तो हमेशा ध्यान देना, जब यहाँ पे इस तरह से लिखोगे तो जो एंगल बना रहा होगा पॉइंट, वो हमेशा बीच में आता है। देखो यहाँ पे AOB, O बीच में आया ना, BOA यहाँ पे बीच में आया समझ में? इसका मतलब अगर मैं इसको ये लिखता भैया कि एंगल ऑफ ABO, तब भी गलत था, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है? B, और B पॉइंट पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। या फिर मैं इसको लिखता एंगल ऑफ BAO, तब भी गलत था, क्योंकि इसका मतलब बीच में कौन आ गया? A, और ये तो कोई एंगल ही नहीं बना, इसका मतलब ये भी गलत था। समझ में आ गया? बीच में वही आता है क्या? जहां पर लाइनें मिल रही होगी, जो एंगल बना रहा होगा जिस पॉइंट पर। समझ में आ गया? एंगल बन रहा होगा।
तो ये सबको समझ आ गया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करते हैं हर एक बच्चों के बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, हमारे पास डेफिनेशन थी एक छोटी सी कि कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये पेपर में आने के चांसेस बनाएगा नहीं वैसे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत कम चांस है कि पूछे। ठीक है, इसके बाद जो मैंने बोल दिया कि 101% है एक क्वेश्चन, और कभी कभी पूछता है 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं पेपरों में। ठीक है, लेकिन एक तो आएगा ही आएगा 101%, हो तो समझ में आ गया। तो बहुत हल्का है, कुछ नहीं करना है। कभी मैक्सिमम टाइम वो वैल्यू पूछता है एंगल की। ठीक है, कभी कभी फिगर बना के देता है और बोलता है कि बताइए कौन सी फिगर बनी है, कौन से एंगल की फिगर बनी हुई है। समझ में आ गया। कभी कभी 2-3 एंगल हमारे पास ज्यादा आता है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी पूछ लेता है। कभी कभी फिगर बना के दे देगा, उसमें XYZ की कुछ किसी एक की वैल्यू पूछ लेगा। समझ में आ गया, वो दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं भैया। तो हम इसके आगे अब अगला करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है भाई, ध्यान देना सही। अगले में जाते हैं कोणों के प्रकार। कोण के प्रकार है ना, कोण के प्रकार। ठीक है भाई, ध्यान देना है, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल या एंगल्स बोल दो। समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है, तो इसमें हम टाइप नंबर 1 पे आते हैं। पहला कोण, जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल भाई। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भाई। ठीक है, तो देखो यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने फिर बोल रहा हूं बार बार। तुम्हारे पास सिंपल है, या तो वैल्यू पूछेगा कि ये एक्यूट यानी न्यून कोण की जो माप होती है कहां से कहां तक होती है, एक, या पूछेगा फिगर दे देगा और बोलेगा बताइए जरा कौन से कोण की या एंगल की ये फिगर बनी हुई है। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो मैं इसके लिख रहा हूं वैल्यू, माप जो मेजर है ना, माप जो इसकी वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है। न्यून कोण की माप कहां से कहां तक होती है भाई? शॉर्टकट कर रहा हूं, ध्यान देना है ना, ध्यान देना है। कहां से कहां तक होती है मोटू भाई? More than 0 degree, less than 90 degree. गुल्लू बोल रहा है कि मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। क्या सही बोला है? हाँ भैया। सही बोला भाई? भैया। बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी मैं बोल सकता हूं कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री तक भी नहीं बोला है, 90 डिग्री से कम बोला है। इसका मतलब 90 डिग्री वाली वैल्यू भी मानी नहीं जाएगी। अगर 90 डिग्री है तो कुछ और एंगल बनता है। ठीक है, ये सारी हमारे पे क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है? न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल की। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं इसकी एक फिगर बना के देता हूं, जैसे ये मैंने फिगर बनाई है, एक दिख रही है? ठीक है, यानी ये हमने जो फिगर बनाई है ये कितना डिग्री की है भैया? भाई फिक्स तो कोई नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने स्केल से मापा तो है नहीं, है ना। हमारे पास नियम मापने के लिए, कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए हाथ से बना रहे हैं। बस इतना ध्यान देना है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, क्योंकि अगर ये लाइन खींच रहा हूं मैं अभी, दिख रहा है भाई? इससे खींच अलग से ब्लैक, जैसे है ये, अगर ये खींच दूं मैं, तब अगर यहां से नापू पूरा तब कितना डिग्री हो जाएगा? 90। और यही बोला कि 90 से कम होना चाहिए, 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए। उसे बोले क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अब ये कितनी भी हो सकती है, मान लो, इसका मतलब एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्या कि भैया ये वैल्यू कितनी हो सकती है? मान लो मैंने बोला 55 डिग्री है, तो क्या कहलाएगा? तब भी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। मैंने बोला 60, तब भी है। मैंने बोला 78 डिग्री, तब भी है। मैंने बोला 89 डिग्री, तब भी है। क्यों? 90 से कम होने चाहिए, है ना। या फिर मैं बोल दूं भैया ये 25 डिग्री है, तब भी ठीक है। मैंने बोल दिया भैया 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम, यानी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। उसी को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। पेपर में पिछली बार पूछा गया था, सीधा फिगर दे दी थी बना कैसे, ये कि बताइए भाई कौन सा एंगल है, नाम देना था, नाम बताना था। तो मैंने बोल दिया 90 डिग्री से जितने भी कम बोलेंगे, यानी इसका मतलब ये 90 डिग्री का, ये कितना डिग्री है? 90। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इस पे ध्यान मत देना। ये देख, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री से कम है ना, इसका मतलब न्यून कोण। ये भी
न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण। 90 से इधर को जितने भी एंगल मैं बनाऊंगा 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से इसके बीच में जितने भी एंगल बनाऊंगा, जैसे मैंने वहां लिख दिया 89 एंड 90 भी नहीं है पूरा, ठीक है, या मैं बोल दूं 89.9 डिग्री, तब भी उसको क्या मानेंगे न्यून कोण, ठीक है, ध्यान देना है। समझ आया सबको? ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एंगल का टाइप था न्यून कोण एक्यूट एंगल। और ध्यान देना कैसे क्वेश्चन आता है, पहले फिगर दे देगा वो, ठीक है, यानी इसका मैं टाइप नाम दे देता हूँ। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, तो मैं लिख सकता हूँ इसका नाम एंगल ऑफ ए बी सी, या मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ सी बी ए। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये टाइप नंबर 1 खत्म हुआ है एक्यूट एंगल। अब टाइप नंबर बी पे जाते हैं, है ना, 2 पे जाते हैं भाई, ध्यान देना है। देखो तरीके से पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा पहले 0 से 90, अब 90 फिर 90 से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? दूसरा हमारे पास जो टाइप आता है इसमें वो आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। राइट एंगल, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है, इसका भी सेम माप बतानी है, पहले माप ही पूछेगा वो, माप वैल्यू बोलेगा माप, ठीक है। कितने डिग्री इसकी वैल्यू होती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच होती है, कितनी होती है गुल्लू? 90 डिग्री होती है। कितनी होती है? 90 डिग्री। 90 फिक्स है। 90 कितनी होती है? यानी एग्जैक्ट हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू जिसकी हो, ठीक है, ना 90 डिग्री से कम और ना 90 डिग्री से अधिक, ज्यादा, है ना, कम ज्यादा कुछ नहीं, फिट चाहिए कितना? 90 डिग्री, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? समकोण, यानी राइट एंगल। अब इसकी फिगर पे फोकस करना भाई, फिगर क्या होती है इसकी? जो सीधा सीधा खड़ा होता है, देखो ये 90 डिग्री पे खड़े हैं अभी, ये यानी इससे बना कोण क्या है? 90 डिग्री का है। सीधी लाइन नहीं आ रही है, कोई नहीं, हाथ से तो सीधी नहीं आएगी, लेकिन समझते क्या होंगे कि सीधी लाइन होती है, ये बनती नहीं रे भाई सीधी, बन गई मोट भाई सीधी? हाँ भैया। कोई नहीं आए तो टेढ़ी तो चली जाएगी, हाथ से तो बना रहे। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का भैया? 90 डिग्री का। इसको मैं बोल सकता हूँ नाम ए, इसको ओ, इसको बोल दूं बी। समझ में आ गया भाई? ठीक है, यानी सीधे जो यहाँ पे देखो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन खड़ा है ना भाई, या मैं बोल दूं अपने आप में अभी खड़ा हूं, तो मैं सीधे खड़ा हूं ना अभी, ठीक है, तो मैं कितने डिग्री पे खड़ा हूं? 90 डिग्री पे खड़ा हूं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई। यानी इसको मैं बोल सकता हूं, इस एंगल का नाम मैं दे सकता हूं एंगल ऑफ ए ओ बी, या फिर एंगल ऑफ बी ओ ए। ये राइट एंगल है भाई, ठीक है। राइट एंगल की वैल्यू फिक्स है, याद रखना है, कितनी होती है? 90 डिग्री होती है भाई। समझ में आ गया? समकोण की जो माप होती है वो कितनी होती है भैया? 90 डिग्री होती है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो चलिए क्वेश्चन आप बता देता हूँ, अभी प्रीवियस में आया था, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है। वहां पे बताओ उसने क्या बोला कि मेरे पास एक माप है 55 डिग्री, मेरे को कितना इसमें जोड़ा जाए, यानी 55 डिग्री में कितना मेरे को ऐड किया जाए कि वो एक समकोण बन जाए, कि वो एक राइट एंगल बन जाए। ठीक है भाई, कितना? 35 ऑब्वियसली 35। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं। वो कौन कर पाएगा? जिसको ये पता हो कि समकोण होता क्या है, राइट एंगल होता क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होती है ना। अगर मैं ये बोल दूं मेरे पास ये है 90 डिग्री है, चलो मैं 90 लेता हूं, और मैं बोलूं कितना मैं इसमें से घटा दूं या मैं कितना इसमें जोड़ूं कि मेरे पास एक्यूट एंगल बन जाए, और ऑप्शन में रख दूं, ठीक है, समझ में आ गया? कुछ भी ABCD में कुछ भी रख देगा, तो समझ आना चाहिए। जोड़ने पर तो कतई नहीं बनेगा, वो क्या बनने पर होगा? कम करने पर। क्यों? कि 90 डिग्री से कम होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। समझ में आ गया? इसका मतलब माइनस करेगा, मतलब क्या कितना माइनस कर, 10 कर, 20 कर, 15 कर, है ना, 1 कर, जितना करेगा। समझ में आ गया ना? ये हमारे पास था कोण का दूसरा भेद, है ना, समकोण। अब तीसरा भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है, ध्यान देना है। तो कोण के प्रकार में हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल में हमारे पास जो तीसरा टाइप का एंगल हमारे पास बनता है उसको समझने की कोशिश करना हर एक बच्चा। 90 तो हो गया, अब 90 से ऊपर जाना हमने, तो इसको बोलते हैं हम क्या? अधिक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आया समझ में? तो इसकी भी पहले
माप पूछेगा, इसकी मेजरमेंट कितना होता है भैया, माप पूछेगा, माप इसकी जो माप की वैल्यू होती है, मेजरमेंट की वैल्यू जिसकी होती है वो भैया कितनी होती है। रावत जी आप बताइए कितनी होती है। गुल्लू, अधिक कोण की वैल्यू कितनी होती है। 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से डिग्री से कम। विवेक बोल भाई। ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यानी भैया 90 डिग्री से अधिक एंड 180 डिग्री से कम, यानी 180 भी होगा तब भी माना नहीं जाएगा, से कम। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया ना सबको। अब मैं यहाँ अभी इसकी फिगर बना देता हूँ कि होगा भैया किस तरीके से। ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जैसे अगर मैं सीधी रेखा खींचता हूँ तो कुछ और बनता है। मान ली इस पॉइंट से नाप रहा हूँ मैं, है ना, ये पॉइंट हमारे पास, मान ली मैंने पॉइंट दे दिया P। अगर ये एंगल बोलूँ मैं सीधी रेखा पर, सीधी रेखा पर, तो गलत होगा। यानी क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री होता है, 180 होता है ना। जब क्या बोल रहा है कि 180 से क्या चाहिए, कम चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा भैया। है पूरा ही मिटा देना पड़ेगा, दोबारा से बनाना पड़ेगा भाई। मान ले मैंने इस पॉइंट से नाप रहा हूँ पॉइंट P, ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ऊपर लाना पड़ेगा, यानी इस तरीके से। समझ में आ गया। यानी ये वाला जो हमारे पास एंगल है भैया, इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब अधिक कोण। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नहीं भैया, इसका नाम दे देता हूँ मैं, जैसे मैंने बोल दिया, ये P लिख रखा मैंने, चलो AB दे दे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, A और B। और जिस पॉइंट से एंगल बन रहा है वो पॉइंट कौन सा है, P। वैल्यू हमने पहले लिख दी 90 डिग्री से अधिक। देखो हमने अभी तक पढ़ा था ये वाला, है ना, कि भैया ये 90 होता है, तो यहाँ बोला 90 से अधिक होना चाहिए। इधर को एंगल बढ़ेगा, इधर को एंगल घटेगा, तो 90 डिग्री से इधर होना चाहिए। बस खत्म कहानी, आप हो तो क्या काम, ठीक है। ये ठीक है। यानी भैया अगर मैं ये बोलूं कि मैं इस पॉइंट से नाप रहा हूं, ठीक है, अगर ये है तो ये भी तो है। क्योंकि इस लाइन से क्या है, ये सारे ऊपर है, ये सारे क्या होंगे, क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, अधिक कोण होंगे सारे। जैसे सीधी लाइन आएगी ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं माना जाएगा। क्योंकि फिर ये कहलाता है समकोण, राइट एंगल, जो अभी पढ़ा था हमने। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी फिगर अच्छे से याद रखना है। जो अगर इस तरह से आता है 90 यानी 90 डिग्री से अगर अधिक होगा और 180 से लेस होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। समझ में आ गया। फिगर बार बार पूछता है कि बताओ फिगर कौन सी है, नाम देता है कि नाम बताओ कौन सा है ना। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे पास कौन सा था, तीसरा। और बाकी मैंने बेसिक क्वेश्चन पहले बोल दिए हैं। क्या पता वैसे बोल दें कि 90 डिग्री के साथ, या फिर बोल दें 50 डिग्री के साथ कितने डिग्री और जोड़ा जाए कि हमारे पास वो बन जाए ऑब्ट्यूस एंगल। भाई ऑब्ट्यूस ही तो बनाना है भाई, और वो ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 90 क्रॉस करना, बात खत्म, है ना। और जैसे 90 क्रॉस करता हूं और मेरे पास क्या बन जाता है, अधिक कोण। क्योंकि 90 से अधिक, तो चाहे 91 ही क्यों ना हो, 92, 93। इसका मतलब मैं ये इसके मान ले एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें बोलता हूँ, ये वाली वैल्यू कितनी मानता हूँ मैं, भाई ये 92 है तभी ऑब्ट्यूस होगा। मान ले मैंने बोला 102 है तब भी ऑब्ट्यूस है। मैंने बोल दिया 178 है तब भी ऑब्ट्यूस है। मैंने बोला 123 है तब भी ऑब्ट्यूस एंगल है। मैंने बोला 135 है तब भी ऑब्ट्यूस एंगल है। मैंने बोला 150 है तब भी ऑब्ट्यूस एंगल है। क्योंकि हमारे पास 90 से 180 के बीच की वैल्यू होती है इसमें। समझ में आ गया ना भाई सबको, वेरी गुड, शाबाश। अब हम इसके अगले चौथे टाइप पे जाते हैं। चौथा टाइप हमारे पास आता है जो 180, देखो यहाँ से था क्या था, 90 से 180 के बीच। अब फिर यहाँ पे आएंगे 180 पे फिट, और 180 पे फिट आता हमारा चौथा एंगल, और उसका नाम क्या पड़ता है, विवेक भाई बताएगा। स्ट्रेट एंगल क्या बोलते हैं गुल्लू, क्या बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है, इसको सीधा भी बोल सकते हो तुम, सीधा कोण भी बोल सकते हैं और सरल कोण भी बोल सकते हैं ना, यानी सरल कोण। भाई के तो हाथ ही अलग जाते हैं, यहाँ फोकस करना है यार भाई। 2 नंबर एक लेवल में आएंगे, तेरे को हर क्लास में मेरे को यहाँ डांट नहीं पड़ता भाई, पता नहीं क्या ऐसे खास तेरे को लगी रहती है। अरे यहाँ देखा करना भाई मेरे, सरल कोण, या फिर हमको इसको सीधा कोण भी बोल देते कभी कभी, क्या सीधा कोण। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इसको छोटा ही कर देता हूँ, लंबा क्यों लिखना बार बार। सरल या सीधा कोण, है ना, सरल या सीधा कोण, ठीक है। यानी इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भाई। हाँ
स्ट्रेट एंगल। विवेक भाई हाँ भैया। पूरा फोकस बनाना है यार भाई, 2 नंबर पक्के आएंगे हैं, हल्के में मतलब एक क्लास तू हाँ भैया। 2 नंबर जाएंगे ना, फिर के 2 नंबर होते हैं, तो एंगल वाले में कुछ भी नहीं करना है ना, जोड़ ज्यादा इतना जोड़ घटा नाम नहीं आता इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर तब भी गलत करोगे तो तुम कंपटीशन से पहली बार हो जाते हो। आया समझ में? तो ध्यान दो यार भाई मेरे। तो यानी इसकी माप हमारे पास क्या होगी, मेजरमेंट क्या होगा इसका, माप वैल्यू कितनी होगी इसकी, मेजरमेंट वैल्यू कितनी होगी इसकी, अभी अभी मैंने बताया भी था, कितनी होगी भैया, एग्जैक्ट कितनी होगी, 180 डिग्री। बस खत्म कहानी, 180 डिग्री होती है ओनली, है ना, हाँ भैया। ना तो लेस होगी और ना मोर होगी। एग्जैक्ट जैसे हमारे पास राइट एंगल की 90 डिग्री थी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी होती है, 180 डिग्री। इसी को हम क्या कहते हैं, सीधा कोण, सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। अब देखो भैया फिगर क्या होती है इसकी, सीधी तो चाहिए लाइन भी, हो गया काम। देखो यहां से यहां नापा तब 90 था, इसका मतलब मैं बोल सकता था कि यहां से अगर यहां नापा तब भी तो 90 ही है, ये भी तो 90 ही है, उल्टा बना इस बार। इसका मतलब 90 इधर तो 90 इधर भी तो बन रहा है, ये 90 तो ये भी 90, और जब मैंने पूरा नाप लिया तो 90 90 कितना हो गया, 180। शाबाश। इसलिए हम इसकी फिगर सीधी सीधी बोल सकते हैं, ये है, मान लिया मैंने इस पॉइंट से नापा तो भैया मैं बोलता हूँ ये हमारे पास कितने डिग्री की वैल्यू आ गई, 180 डिग्री। ये पॉइंट मैं मानता हूँ ए, ये बोल दिया मैंने ओ, ये बोल दिया मैंने बी, तो यानी आज का नाम मैं लिख सकता हूँ एंगल ऑफ ए ओ बी, या फिर एंगल ऑफ बी ओ ए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, पीछे वाले भैया कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, क्यों पेपर में बार बार यही आ रहा है हल्के फुल्के क्वेश्चन तुम्हारे पास। जैसे एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, मैंने बोल दिया कि मेरे पास है 225 डिग्री एंगल, ठीक है, और मेरे को बनाना है उसको सरल कोण, सीधा कोण या स्ट्रेट एंगल, तो मेरे को इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, बात खत्म। कितना, 55, कितना 45, कितना 45, तो इतनी जल्दी में क्यों बोला 55, फिर कभी 55 बोला कभी 45 बोल रहा, मोटू भाई बोलेगा आंसर मेरे को सही कितना, तो कुछ मत करो ना, मेरे को 180 बनाना है, क्यों, तभी तो स्ट्रेट एंगल क्या लाएगा, तो सीधा करो ना, इसमें तुम्हें 180 माइनस कर दो, 5 आ गया, इसमें आ गया 4, है ना, 12 में से गया 8, 4 और 1 में से गया 0, यानी कितनी डिग्री और चाहिए मेरे को, 45। लेकिन 45 क्या करने हैं, लेस करने पड़ेंगे, जोड़ने नहीं है, लेस करके तभी तो आएगा 180। आया समझ? इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यार भाई, या फिर फिगर दे देगा, नाम दे देगा, है ना, बाकी हम बताएंगे पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन और बन रहे हैं, अभी साथ साथ में बता रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि जैसे अभी तक पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी ध्यान देना है। तो ये हमारे पास चौथा बेद था इसका। अब अगला बेद पढ़ते हैं, तो अगला हमारे पास आएगा 5वां कोण, इसका देखते हैं, फिफ्थ है ना, फिफ्थ एंगल। स्टार्टिंग के हमारे पास जो एंगल आते हैं 9, 10, 8, बहुत ज्यादा काम किया भाई है। ज्यादा पानी लग गया रे भाई, पूरा ही गीला हो गया वो। एक पेज दे दे यार भाई, एक सेकंड ना, दे दे, हाँ, अरे फाड़ लेना उसी को ही। ठीक है, कौन से नंबर पे पहुंच गया हम, 5th, ठीक है, आओ 5th नंबर पे। अब हम 180 पढ़ लिया हमने, कितना पढ़ा, 180। अब 180 से आगे जाना है, तो उसी को हम नाम देते हैं बृहत कोण। क्या नाम देते हैं, बृहत कोण। क्या बोलते हैं भैया, बृहत कोण। बृहत कोण या बोलते हैं हिंदी में दूसरा नाम प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी भैया प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, बृहत कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसकी भी वैल्यू यानी मेजरमेंट देखेंगे हम कितना होता है भैया, माप कितनी होती है, माप वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू इसकी कितनी होती है भैया, एंगल की, किसकी, रिफ्लेक्स एंगल की। सुशांत सिंह रावत पढ़ा है भाई, कितनी होती गुल्लू, 180 से ज्यादा और 360 से कम। कितनी होती है, 180 से ज्यादा 360 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम। यानी
मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है भाई, यानी 180 से अधिक, यानी 180 डिग्री से अधिक एंड 360 डिग्री से कम, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, या बोलते हैं बृहद कोण, या बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। मतलब समझ में आ गया। अब इसकी फिगर समझना भाई। देखो हमने अभी पढ़ी थी कि अगर ये सीधी लाइन पर हमारे पास एक एंगल बना है, यहां से यहां, ये वाला एंगल यहां से यहां सीधी लाइन पे एंगल बन गया, वो होता है 360। इसका मतलब इससे अधिक होना चाहिए। उन्होंने बोला एंगल ना इधर को बढ़ता है जितना इधर को आएगा, इधर को जाएगा तो घटेगा, तो हमने अधिक की बात करी है, इसका मतलब इधर को आगे आएगा, वो है आगे आएगा ना। इसका मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट नापने का था, इसका मतलब या तो ये या ये या ये सारे के सारे एंगल क्या कहला रहे हैं, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, जब मैं वापस यहां से यहां आऊंगा तब कुछ और बनने वाला है, ध्यान देना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और प्रतिवर्ती कोण की मैं 2-4 फिगर बना दूंगा। जितने मैं भी फिगर बना रहा हूं 2 या 3, वो सब किसकी होगी, रिफ्लेक्स एंगल की होगी, ध्यान देना। ठीक है, जैसे फिगर नंबर 1 मैंने बोल दिया, ये हमारे पास मैंने यहां से नापा इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने P, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने X, और मैंने ले लिया ये पॉइंट होगा मेरा Y। तो यानी उल्टा लिख लिया मैंने, P नीचे लिख दूँ और भाई ये P है, यानी यहाँ से यहाँ जो मैंने कोण लिया है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। एक फिगर इसकी मैंने ये बना दी है। अब यहाँ पे दूसरी फिगर बना रहा हूँ, ध्यान देना है। जैसे भैया हमारे पास ये थी, ठीक है, यहाँ से हमने नापना था, तो दूसरी में ये भी ले सकता हूँ, समझ में आ गया। और लेकिन यहाँ पे शो करना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी यहाँ से हम मापा हमने, तो ये जब यहाँ से हम मापा है तो हमने 180 से अधिक ले लिया। जब 180 से अधिक ले लिया है तो हम उसको बोल सकते हैं ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी तीसरी फिगर देखना भाई, ये हमारे पास एंगल है, चलो इसकी 4 पूरी बना दूंगा मैंने। ये हो गया इस वाले पॉइंट से नाप दी, और ये हो गया। लेकिन ये दिखाना पड़ेगा रे भाई, है ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नापता ना तो फिर वो कौन सा बन जाता, कौन बनता, हाँ ध्यान देना है। हाँ, ये दिखाना, इधर को नाप रहा हूँ ना मैं, तो ध्यान देना पड़ेगा। क्या, यानी इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे सकता हूँ, जैसे मान ली P दे दिया, क्या दे दिया, चल बीटा ही देता है, जैसे बीटा बोल दिया, ये मैंने X बोल दिया, ये Y बोल दिया। ये तीसरा फिगर था हमारे किसका, रिफ्लेक्स एंगल का। यहाँ दिख रहा है भाई, तो ये चौथे फिगर बनाता हूँ मैं। ये वाली, यानी यहाँ से यहाँ, तो ये भी क्या कहलाएगी भैया हमारी, रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि यहाँ से नाप रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ, ठीक है, 360 से कम है ये, 360 पूरी फिर भी नहीं है। इसका नाम मान ले मैंने O दे दिया, इसका भी A दे दिया, इसका B दे दिया। समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये सारी फिगर किस चीज की है, किस एंगल की है, बृहद कोण, प्रतिवर्ती कोण, या हम इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को ये समझ अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई होगी समझ में। ठीक है, फिगर हमने बना रखे 4 फिगर इसके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे भी वही है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, जोड़ने घटाने से बनाने होते हैं, पहली बात तो है। बाकी और कैसे बनते हैं वो सब लास्ट में देखेंगे हम, एक साथ मिक्स। छठा एंगल पे आओ। देखो हमने क्या बोला अभी, 180 डिग्री यानी मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका मतलब बारी किसकी आ गई अब, 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो छठा जो हमारे पास एंगल है, 6th एंगल है, ठीक है, वो हमारे जाएगा 360 पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण, मतलब कंप्लीट एंगल भाई, यानी पूर्ण हो गया, पूर्ण। मीठा जल्दी। तो माफी चाहते हैं भाई, अभी हमारी लाइट चली गई थी। ठीक है, तो आओ जरा वापिस। हमारे पास जो छठा कोण है कौन सा है, कंप्लीट एंगल, मतलब पूर्ण कोण। इसमें आओ, इसकी माप मेजरमेंट वैल्यू कितनी होती है भैया, ठीक है, एग्जैक्ट कितनी, 360 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री से ना कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया मोटू भाई, बहुत बढ़िया। इसकी फिगर देखना, जैसे मान लिया पॉइंट मैंने A दे दिया है, ऊपर वाला ये है ना,
इस पॉइंट पे हमारे पास नापी जा रही थी ना, तो यानी यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे क्या हो गया वापस खत्म। यानी कितने डिग्री है यहाँ पे 360 डिग्री घूम गया है। ठीक है, यानी ये पॉइंट वापस इस लाइन पे मिल जाएगा ऑब्वियसली, जहां से शुरू करा वहीं पे खत्म तो हो रहा है। मान ले एक ग्राउंड है ये, मैंने यहाँ से शुरू करा था, यहाँ इसका मतलब यहीं चलते चलते 360 पहुंच गया वापस, है ना। एक गोलाकार सर्कुलर जो पार्क है तुम्हारे पास, इसमें चलना मेरे इस पॉइंट, मान ली पॉइंट ए से स्टार्ट करा और उसी पॉइंट वापस पहुंच गया, यानी कितने डिग्री घूम गया मैं 360। समझ में आ गया, ध्यान देना है। तो ये हमारे पास है, तो इसका मतलब इसका हम नाम दे सकते हैं एंगल ऑफ ए, इसको मान ले मैंने ओ दे दिया है, ए ओ बी। समझ में आ गया भाई कि हमारे पास कंप्लीट एंगल क्या होती है, इसकी माप कितनी होती है, पूर्ण कोण क्या होता है, उसका फिगर कैसे होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। पूरी उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे को जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे भी सबको बता रखा है, सबको लगा अच्छा से ये एंगल जो हमारे पास चैप्टर है आता भी है। ठीक है, अब हम इसके बाद 3-4 एंगल काम के और है वो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी आती है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने वाले प्रीवियस ईयर के। ठीक है, ध्यान देना आगे। तो छठा हो गया, 7वां और 8वां एक साथ पढ़ेंगे जरा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? 7वां है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ध्यान देना भाई, समझ में आ गया? पूरक कोण क्या होता है, किसे कहते हैं भैया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तोमर बोल। दो कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। दो कोणों का योग बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होता है वो। कितना होता अभी? आराम से बोला कर, आराम से, तसल्ली से। हाँ बोल। दिस सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, यानी दो कोणों का योग, जिनके दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होता है भैया? प्रॉपर्टीज की क्या होती है? दिस सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान ले मैंने एंगल एक लिया x और दूसरा लिया y, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। डेफिनेशन किसी को लिखना हो तो मैंने बोल दी है क्या कि दिस सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री का जस्ट दूसरा आता हमारे पास 8वां, उसको बोलते हैं हम समपूरक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। समपूरक कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इंक भर देना भाई आगे से, इसमें ध्यान देना, खत्म हो चुकी है। समझ में आ गया? तो सेम है, थोड़ा सा चेंजेस आता है यहाँ पे। बता जरा विवेक, क्या है रावत, सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बोल लो। दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। दो कोण का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ भाई, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 बहुत बढ़िया भाई, यानी दो कोणों का योग बराबर होता है कितना? 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है भाई, ध्यान देना। यानी मैंने मान लिया पहला एंगल x और दूसरा मान लिया मैंने y, यानी दोनों का सम कितना होता है भैया? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है या मतलब जो मैंने अभी बोली लाइन वो लिखनी है पूरी, तो लिख सकते हैं दिस सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग कितना होता है? 180। ये हमारे पास पूरक कोण है, ये हमारे पास समपूरक कोण है। बार बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। देख, पिछली बार क्वेश्चन आया था, वहां पे वैल्यू दी थी, है ना, x दिया था। उसने बोला मेरे पास एक x डिग्री है, मेरे को इसका वाला पूरक कोण बनाना, तो बताओ जरा कितना होगा वाला पूरक कोण? ये बोला, बस इतना बोला था पेपर में कि x डिग्री एंगल है, इसका पूरक कोण बताओ जरा कितना होगा। तो क्या हो जाएगा पूरक कोण इसका? एक एंगल दे रखा ना, ये दूसरा क्या मानेगा? y मान लेना। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा फिर? तो हमारे पास हो जाता है यानी x प्लस वाई बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। इसका पूछा गया था तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस का x, यानी हमारे पास आंसर क्या था? इसका x समपूरक क्या बनेगा? समपूरक बनेगा 90 में से माइनस करना, बात खत्म।
जिस भी कोण का संपूरक पूछेगा 90 में से तो माइनस करना है, अगर पूछेगा आप संपूरक तो 180 में से माइनस करना है, वो उसका संपूरक हो जाएगा। समझ में आ गया? बाकी हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब दिखा देंगे आप लोगों को। समझ में आ गया? ये हमारे पास था पूरक कोण और ये हमारे पास था संपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में? अब अगला पढ़ते हैं, हम शुरू कर दें। कितने हो गए? 8 हो गए ना। 9th नंबर पे देखो जरा कौन सा एंगल आने वाला है भैया। 9th में हमारे पास आता है, जो अलग कैटेगरी के बनने हमारे पास ये सारे। 9th में हमारे पास आएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा मार्कर दे दिया भाई मेरे को? मार्कर तो ये था, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल बोलो या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल दो, है ना। यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है भाई, ध्यान देना। वर्टेक्स अपोजिट एंगल से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, फिगर बना के दी थी उसने, बड़ा सिंपल पूछा था। ध्यान देना कैसे होता है। जैसे हमारे पास ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये मैंने दे दिया ए बी सी डी, ये मान लो किस पॉइंट में मिल रही है? पॉइंट नंबर ओ। समझ में आ गया? तो इसमें ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट। और छोटे छोटे जो बना रहा हूं ये और ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अपोजिट। बस बात खत्म। यानी एंगल, इसका नाम देता हूं मैं, चलो है एक एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। इसका मतलब एंगल नंबर 2 और 4 है एक दूसरे के अपोजिट, और एंगल नंबर 2 और 1 और 3 है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। समझ में आ गया? यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ ये लेवल है, ये वाला एक, या ओ आई है डी ओ बी। डी ओ बी इक्वल है, डी ओ बी इक्वल टू है ए एंगल ऑफ ए ओ सी। यानी ये एंगल किसके बराबर है? इसके। यानी मैं बोल सकता डायरेक्ट इसको कि एंगल ऑफ 1 इक्वल टू है एंगल ऑफ 3। ये समझ में आ गया भाई? वैसे हमारे पास दूसरा भी ये आ जाएगा, दूसरा ले लो ये वाला, यानी पहला पॉइंट। दूसरा लो एंगल ऑफ बी ओ ए इक्वल है एंगल ऑफ सी ओ डी। यानी मैं इसको बोल सकता था कि एंगल ऑफ 2 इक्वल है एंगल ऑफ 4। ठीक है, ध्यान देना है। समझ आ गया ना? ये दूसरे एक दूसरे के आपस में क्या है? अपोजिट है। तो पिछली बार बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया था, ऐसे पूछा था। बताओ जरा, ये इसने क्या पता क्या दिया था? एक क्वेश्चन यहाँ पे बना ही देता हूं मैं। क्या दिया था पेपर में? तुम्हारे पास जाता है फिगर दी थी ऐसे बना के, ये फिगर दी थी बना के। ठीक है, यहां पे उसने बोला था कि ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ऐसे करके दिया था ना, या बोल दिया 20 डिग्री है। ठीक है, ये मान ले 200, मतलब ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया है, और ये दे दिया 60 डिग्री। समझ में आ गया? ऐसे करके दिया था। आया समझ में? या मैं इसको मिटाई देता हूं, यहां मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे मान ले मैंने लिख दिया 90 डिग्री, ये दिया था। तब पूछा था उससे, या फिर इसको मैं बोल सकता, चलिए रहने दो। यहाँ पे पूछा था कि तुम बताओ कि एंगल ऑफ एक्स ओ वाई की वैल्यू कितनी। अरे सिंपल था यार, पता नहीं कौन कौन पेन चला रहा है। पेन चलाने की जरूरत थी इसमें? नहीं ना। क्यों? अरे भैया ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट थे, तो जितने वैल्यू इसकी है इतनी तो इसकी भी होगी। यानी जब इसकी पी ओ जेड की वैल्यू 90 है तो हमारे पास एक्स ओ वाई की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए थी? सीधी 90। आया समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन आता हमारे पास। फोकस करना भाई बढ़िया से। ठीक है, समझ आएगा भाई पीछे वाले भैया को? है ना, अपोजिट एंगल बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल और पेपर में जो आ रहे हैं वो हम बताएंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पे आओ। 10 नंबर का एंगल क्या रह गया भाई हमारे पास? लगभग 10 नंबर का 10th नंबर पे हमारे पास कौन सा एंगल रहेगा? तो जो हमारे पास 10वां जो एंगल आ रहा है वो क्या है? रैखिक युग्म एंगल बोलते हैं उसको, है ना। रैखिक युग्म कोण। बहुत बढ़िया भाई, युग्म कोण। यानी इसमें क्या बोलते हैं भाई? इसका
लीनियर पेयर एंगल भैया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, भैया ये हमारे पास लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी बार बार पेपर में आती है, ध्यान देना है ना। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी भी सेम वही है, कौन सी वाली जो हमने पढ़ी थी, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री वाली, है ना, यानी सप्लीमेंट्री एंगल की। बस थोड़ा नाम अलग देना पड़ेगा यहाँ पे, है। यानी यहाँ पे बोल भाई गुल्लू क्या होती है? दो आसन कोण का योग 180 है। दो आसन कोण का योग कितना होना चाहिए? 180, बिल्कुल ठीक है ना। टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। यानी दो आसन कोण का योग, तो मैं बोल सकता हूँ आसन कोण एडजेसेंट एंगल, इस पे लेता हूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया a प्लस बी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए इसकी वैल्यू? 180 डिग्री। समझ में आ गया गुल्लू? तेरे को आएगा समझ में? अब मुझे यहाँ पे समझ में आएगा, तो ध्यान देना डेफिनेशन में क्या लिखना है कि दो आसन कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180। आसन कोण आया यहाँ पे, एडजेसेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बार इसको भी समझ लो, एडजेसेंट होता क्या है? 11 यहीं पे देख लो फटाफट। एडजेसेंट क्या होता है? इसमें हमारे पास एक जो लाइन होती है वो कॉमन लाइन होती है, उसमें उभयनिष्ठ क्या होती है? लाइन होती है। जैसे हमारे पास, मैं यहां से बनाना चाह रहा हूं एंगल, जैसे मैंने मान ले ये दे दिया, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये मान ले मैंने ओ दे दिया, ये मान ले PQR। इसमें एक लाइन हमारे पास ऐसी है कॉमन, जो कोण बना रही है, कॉमन लाइन कौन सी है? Q, यानी OQ। ये एंगल इसके साथ भी बना रही है, यानी एंगल ऑफ QOR भी बना रही है, और एंगल ऑफ POQ भी बना रही है। ये लाइन, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आया समझ में? यानी इसका नाम हम बोल सकते हैं, मिटाऊं कहाँ लिखो रे भाई, इधर कोई नहीं, 11वां, इसको बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं भैया? आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ध्यान देना भैया। एडजेसेंट एंगल भाई, एंगल समझ में आ गया? ये हमारे पास है क्या? आसन कोण। ठीक है, क्या होता है इसमें भैया? एक हमारे पास क्या होती है? कॉमन लाइन होती है, जो दोनों जगह क्या बना रही है? एंगल। जैसे हमारे यहाँ पे कॉमन लाइन कौन सी है? OQ। ये एंगल इसके साथ भी बना रही है और ये इसके साथ भी बना रही है। कौन से वाला? ये। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल जो कॉमन लाइन आ रही है हमारे पास, यानी एंगल ऑफ QOR, अरे QOR पहले वाला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरा एंगल लिख सकता हूं मैं एंगल ऑफ QOP, एंगल ऑफ QOP। ये हमारे पास देखो, है ना, ध्यान देना है। यानी QO लाइन जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कॉमन लाइन है दोनों के लिए। इसको बना रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तब भी कॉमन है, इसको बना रहे हैं तब भी कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्या होते हैं? ये वाले, समझ में, जिसमें एक लाइन हमारी क्या होती है? उभयनिष्ठ लाइन होती है, ठीक है, जो दोनों के साथ क्या बनाती है? कोण। इसके बिना कोण बनेगा नहीं। फिर अगर इसको मैं हटा दूं, ये कॉमन नहीं होगी ना ये, तो फिर आसन कोण नहीं कहलाएगा। फिर आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास पेपर में आ रहे थे, या जो हमारे पास टाइप होते हैं एंगल के, कोण के, वो हमने खत्म कर दिए हैं। आप सब लोग इस पे विशेष ध्यान देना, एक बार अच्छे से रिवीजन करना, नोट्स बना रखे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तब आप इसको समझ जाओगे कि जो हमारे पास ये कोण वाला चैप्टर है, हमारे पास एंगल वाला, यहाँ से क्वेश्चन डील कैसे करना है और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ओके, ध्यान देना है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया यहाँ पे भी, लेकिन कुछ और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको देखते हैं, उनको डील करते हैं कि हमारे पास भैया किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे पास। ये आ रखा है कि व्हाट शुड बी एडेड, सुनना सही से जो बैठे नीचे, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं तुम भी देखो भाई। व्हाट शुड बी एडेड टू 55 डिग्री टू मेक इट अ राइट एंगल। इसका मीनिंग समझ गए ना? What should be added to 55 डिग्री to make it a right angle, यानी 55 यानी 55 में क्या जोड़ा जाए कि वह एक क्या बन जाए? समकोण बन जाए, समकोण। देखो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक हमारे पास एंगल है 55 डिग्री, इसमें मतलब कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए मतलब मुझे नहीं पता, कितना जोड़ा जाए कि एक समकोण बन जाए, यानी कितना बन जाए? 90 डिग्री। आया समझ में? तो सीधे सीधे देखो, मोटा मोटा रख सकते थे कि कितना जोड़ना है भैया, क्यों? हमें राइट एंगल बनाना ना, यानी कितना डिग्री बनाना है? 90।
तो तुम ये भी कर सकते थे कितना जोड़े, मतलब पता नहीं हम क्या मानते थे उसको, x बराबर 90, क्योंकि कितना बनाना था, राइट एंगल। अब ये हमारे पास x है इक्वल टू 90, ये इधर प्लस का तो उधर जाके हो जाएगा गुल्लू माइनस, शाबाश, माइनस का 55। हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, कितना आया 10, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यानी कितना डिग्री और जोड़ेगा, ठीक है, तब बन जाएगा राइट एंगल। ठीक, जोड़ ले, 5 और 5 10, 0 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। और ये पूछा गया था ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? देखो ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पेपर आते हैं हमारे पास, ठीक है। और भी देखते क्या और भी पूछा इसमें एंगल से, नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अगला हमारे पास पेपर है एक, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है एकलव्य 2024, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखना भाई। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ पहले, ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को क्वेश्चन में लिखने है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को भी लिख सकते हो, ठीक है। हमारे पास एक डायग्राम बना के दिया उसने, ये दिया बना के, और ये वाला वैल्यू दिया x डिग्री, इसको भी बोला गया, इस वाले एंगल को भी बोला गया x डिग्री, और जो वाला एंगल है इसको बोला गया है 80 डिग्री। कितना डिग्री बोला है 80 डिग्री। और इस वाले को पॉइंट को दे दिया a, इस वाले पॉइंट को बोल दिया b, इस वाले पॉइंट को बोल दिया c। फिर बोल रहा है इन द गिवन फिगर, यानी इस वाले डायग्राम में, ठीक है भैया, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x विल बी, यानी तुम्हारे पास किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x, जो यहाँ पे भी x डिग्री रखा गया है, यहाँ पे भी x डिग्री रखा गया है, ठीक है। इसकी निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। किस किस को आता है ये क्वेश्चन डील करना, आ जाता है? क्या प्रॉपर्टी लगी इसमें, आंसर आंसर आता, रट के बैठा है क्या भाई पहले से ही। किसको आता प्रॉपर्टी, पता किसी को? इसमें 80 डिग्री आंसर है, उसमें ये मतलब वर्टेक्स एंगल की, वर्टेक्स एंगल वाली की बात कहाँ कर रहा है यार भाई। अरे त्रिभुज की, त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज है ना, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है यार। ट्रायंगल प्रॉपर्टी नहीं पता क्या है, ऑल साइड इक्वल होती है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी बोलना चाह रहा हूँ एंगल के हिसाब से कौन सी होगी, त्रिभुज के बारे में नहीं पता। अरे त्रिभुज के 3 अतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया भाई, क्या कोई दिक्कत है, बता भाई, दिक्कत है कुछ? फिर जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, इसके 3 एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का जो हमारे पास इंटीरियर एंगल है ना, ये इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी मैं बोल सकता हूँ भैया ये वाला x प्लस दूसरा x प्लस कितना 80 इक्वल टू कितना होता है 180। ये हमारे पास एंगल B है, ये हमारे पास एंगल C है, ये हमारे पास एंगल A है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के 3 अतः कोण का योग कितना होता है 180, है ना। समझ में आया? जो हमारे पास ट्रायंगल होता है, इसके जो तीनों एंगल होता है, इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x प्लस x कितना हो गया 2x, 2x प्लस का कितना 80 इक्वल टू कितना 180। 2x ये जो गया प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 80। और 2x इक्वल टू ये कितना आ गया 180 माइनस का 80 कितना हो जाएगा 100, है ना। ध्यान देना है, यहाँ पे अगर आ नहीं रहा होगा तो यहाँ देख रहा हूँ मैंने लिखा 2x इक्वल टू 100, ठीक है, क्योंकि इस वजह से माइनस करके कितना आ गया 100। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का जाएगा मोटू भाई यहाँ से डिवाइड में, क्यों जाएगा क्योंकि मल्टीपल में है। जैसे यहाँ लिखा गया 2x, इसका मतलब ये मल्टीपल में है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखा हो 2 × x, तभी आप ये बोलोगे मल्टीपल में है। अल्फाबेट के साथ कोई सा भी नंबर आएगा, इसका मतलब मल्टीपल में है, जब तक या बीच में प्लस या माइनस ना लगाओ। तो यानी x इक्वल हो जाएगा 100/2। बोल मोटू भाई कितना है आंसर अब 50 तो घबरा क्यों बोला भाई, 50 आंसर आ गया। समझ में आ गया? इसका मतलब x वैल्यू कितनी आ गई 50। अब जोड़ के देख ले, 50 इसकी है, ये भी x है, तो यहाँ भी तो x ही है, यानी 50 और 50 कितना हो गया 100 और 80 हो गया 180 180। समझ में आ गया ना भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। एक आ रखा था एक लेवल में, ये आगे देखते हैं कोई और तो नहीं आ रखा था।
ठीक है, इसमें भी यही आया था भाई। तो एक और देखते हैं, ये भी हमारे पास है 1/25 का क्वेश्चन पेपर है भाई। ठीक है, ध्यान देना 25 वाला है, तो मिटाओ इसको अब। ठीक है, तो 1/25 है। ध्यान देना मोटो भाई, यहाँ देख यार ऊपर छत पे क्या देख रहा है। अब गर्मी है, छिपकली का तो समय है ना, तो छिपकली से बढ़िया के तो उधर देख ले, मेरे बाद में छिपकली बन जाएगी खुद ही। कोई बात नहीं, अभी डिस्टर्ब मत कर क्लास में अभी, है कोई बात नहीं। अब हमारे पास यहाँ देखो स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान देना है। और मोटो भाई पहले तू देख आंसर मिल गया इसको, ठीक है। और जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं 10 सेकंड सोच लगाना जरूर टाइम दूंगा, क्यों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, कथन से आया समझ में। तुमने अगर प्रॉपर्टी पढ़ी है सभी एंगल की तो दिक्कत नहीं होगी। ये बोल रहा है कि दिस सम ऑफ राइट एंगल, दिस सम ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल इज, दिस सम ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल इज, यानी एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग कितना होता है। सुनना मेरी बात दोबारा, एक सरल कोण और एक समकोण का योग कितना होता है। और आंसर में सबके सब समकोण में ही है, मतलब राइट एंगल में ही है, यानी एक समकोण और एक सरल कोण बराबर कितने समकोण, सीधी सीधी बात ये बोल रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बोल एक समकोण यानी एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी गुल्लू, और एक राइट एंगल की कितनी होगी, एक राइट एंगल की 90 है और एक स्ट्रेट एंगल की कितनी होगी 180। यही बोल रहा हूं भी कि इन दोनों का सम करो, और सम करो कितना आया 270। और वही बोल रहा हूं कि 270 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो कितने राइट एंगल के बराबर है, कितने। इसका मतलब सीधा राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90। इसका मतलब सीधा 90 से डिवाइड करना, बात खत्म। 1 से 1 कट गया और 9 × 27, यानी आंसर आ गया 3, यानी 3 राइट एंगल भाई, यानी 3 समकोणों के बराबर भाई। हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इसका मान कितने एंगल के बराबर होगा, तो कितने समकोण के बराबर हो जाएगा 3 समकोण। आया समझ में। 1/25 में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक तो ये था बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो एक और कार का, ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी से आ रहा है। यहां बोला गया है कि दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री विल बी, दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x विल बी, यानी x के पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण बनाना आना चाहिए, पूरक की जगह कल के दिन समपूरक भी पूछ सकता है। समझ में आ गया। x डिग्री हमारे पास एक वैल्यू एंगल दिया है, इसका बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी पूरक कोण। समझ में आ गया। और पूरक कोण की प्रॉपर्टी अगर पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। इसने बोला हमारे पास x डिग्री है, x डिग्री है, इसका बनाना है, क्या बनाना है इसका बनाना हमने पूरक कोण। क्या बनाना है पूरक कोण। इसके पूरक कोण का मान वाला कितना होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू कितनी होगी x की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था, है ना, खत्म कहानी। और जब भी हम किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं तो 90 माइनस करते हैं, और सप्लीमेंट्री बनाएंगे तो 180 माइनस करते हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हो जाता है हमारे पास 90 डिग्री माइनस का x, 90 डिग्री माइनस का x। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर इसी का बोलता कि x डिग्री हमारे पास एंगल है, इसका समपूरक बनाओ, तो यहाँ पे आता 90 डिग्री जगह आता 180 डिग्री माइनस का x, यानी सप्लीमेंट्री अगर पूछा जाता तो। समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास लेटेस्ट पेपर में आए हुए थे। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, देखना, ध्यान देना। हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस ईयर में, एक न्यून कोण का मान डैश होता है, एक न्यून कोण का मान डैश होता है, यानी एक्यूट एंगल की वैल्यू डैश है। एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन दे रहा हूं, 30 डिग्री से अधिक और 60 से कम, यानी मोर देन 30 एंड लेस देन 60। अगला दे रखा है 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम, यानी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अगला दे रखा है 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, यानी मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। और अगला दे रहा है 0 डिग्री से अधिक और 360 से कम, यानी मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 360। कौन सा ऑप्शन सही है तोमर? दूसरा 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक। हमारे पास एक्यूट एंगल पूछा है, और एक्यूट एंगल हमने पढ़ भी लिया अभी थोड़ी देर पहले कि कहां पे क्या होता है एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से तो अधिक होती है लेकिन 90 डिग्री से कम होती है। बहुत बढ़िया भाई। अगला एक क्वेश्चन आ गया, एक समकोण बराबर होता है, यानी एक राइट एंगल बराबर कितना होता है, कितना होता है 90 डिग्री। खत्म करने, बहुत बढ़िया, शाबाश।
उसके बाद बोल रहा है एक अधिक कोण की माप बतानी है, अधिक कोण की मान बतानी है। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस एंगल कितनी होती है भाई? वे 90 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। बहुत बढ़िया भाई। यानी भैया ये वाला ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सब यूट्यूब पे देखने वाले भाई भी अच्छे सुनना भाई, ऐसे क्वेश्चन आते तुम्हारे पास, तो अगर लापरवाही करोगे तो बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, फिगर से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिगर बनानी है और बोल रहा है कि बताओ ये फिगर जो हमारे पास है कौन से एंगल की है। चलिए रबर मार दूंगा, ये आ रही फिगर। ये फिगर पूछ रहा है कौन से एंगल की है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, बृहद कोण, मतलब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। बोल विवेक कौन सा एंगल है गुल्लू? रिफ्लेक्स एंगल। बोल भाई गुल्लू? बृहद कोण है भाई, बिल्कुल ठीक। क्यों? न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता, जिसकी वैल्यू तो 0 से 90 के बीच की होती है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला अधिक कोण, अधिक कोण की वैल्यू होती है 90 से ऊपर और 180 से कम, है ना, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद हमसे पूछा था समकोण, उसकी तो फिक्स होती है राइट एंगल की कितनी 90, एक ही बच गया रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहद कोण, ठीक है। समझ में आ गया? बृहद कोण की वैल्यू होती है भैया कितनी हमारे पास 180 से अधिक और 360 से कम। यहाँ भी 180 से ऊपर ऊपर है भैया वैल्यू, है ना, और 360 से नीचे है। अब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बड़ा सिंपल फालतू में दे दिया उसने, वो बस इतना क्वेश्चन लंबा बना दिया। देखो कैसे बना दिया उसने। अमीना माचिस की तीलियों से ज्यामितीय आकृति बना रही है, ठीक है। वह दो तीलियों को एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, रखकर निम्न आकृति बनाती है। आकृति में एंगल ऑफ ए ओ बी किस प्रकार है? ए ओ बी। उसने माचिस की तीलियां लिया वाला है और माचिस की तीलियां ऐसे रख दी उसने। कैसे? माचिस की तीलियां ली उसने और ऐसे रख दिया, दो माचिस की तीली ऐसे करके, ऐसे करके रखी उसने माचिस की तीली, और इसको नाम दिया उसने ओ, इसको दिया ए और इसको दिया बी। और तुमसे यही पूछ रहा है कि एंगल ऑफ ए ओ बी का वाला नाम बताओ। अरे यार भाई फालतू में लैंग्वेज बोली उसने, लंबी ये नाम पूछा था, है ना। एंगल ऑफ ए ओ बी भाई जी क्या होता है? राइट एंगल यार, बहुत बढ़िया। राइट एंगल मतलब होता है समकोण। देखो यार भाई कितना इजी क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो तुम्हारे पास एंगल में, लेकिन वही है जिसके पास एंगल की जानकारी अच्छे से होगी। समझ में आ गया? वही डील कर सकता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। उसके बाद और आ रखा है, अच्छा ये आपने बता दिया भी है ना, पेपर में जा रखा था, एक समकोण और एक सरल कोण का योग कितना होता है, राइट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ रखा है, ये फिगर वाला क्वेश्चन भैया, फिगर से दे रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन भी करो जरा, जो हमने पढ़ाया था ना, ध्यान देना है। वही वाला आ रखा, देखो बस उसने क्या करना, कुछ नहीं करना, बड़ा इजी दे रखा है इसने, इसने नाम दे रखा है बस, ठीक है। इसने दे रखा है ये है एंगल 1, ये एंगल है 4, ये एंगल है 2 और ये एंगल है 3, ठीक है। अब ये बोल रहा है इप दिख रहा है, इप एंगल ऑफ 1 इक्वल टू बोल रहा है ये 135 डिग्री, कितना बोल रहा है 135 डिग्री, एंड एंगल ऑफ 4 बोल रहा है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ 2 बोल रहा है, अच्छा एंगल ऑफ 2 एंड एंगल ऑफ 3 की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन पेपर दे रखा भाई इसने, नाम के लिए डराने के लिए दे दिया, फिगर कुछ नहीं है ये। जिसने हमसे पढ़ लिया एक बार सही से या कहीं और जगह से भी अच्छे से पढ़ लिया, एंगल सारे एंगल पढ़ लिए, वो दिक्कत नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो गुल्लू मेरे को बता एंगल 2 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल ऑफ 2 की वैल्यू 45 है और एंगल ऑफ 3 135। वाई कैसे हो गया बिल्लू, क्योंकि ये वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी अपोजिट। हाँ इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी यार, गुण पढ़ाए थे, इसके कुछ नहीं था यार, सिंपल था क्या। इसको हम बोलते, इसको हम जो हमारे पास फिगर दी गई है इसको हम बोलते क्या थे भाई, सुशांत बोलेगा क्या नाम था इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये इसके इक्वल है, 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जितनी पहले 1 की है उतनी तो हमारे पास
3 की रहेगी, एक की वैल्यू दे रखी 135, इसका मतलब इसकी भी कितनी होगी 135, 2 की यहाँ पे दे रखी है, नहीं 4 की दे रही है, 4 की दे रही कितनी 45, तो 4 की जब 45 है तो 2 की भी उतनी रहेगी 45, क्यों 2 और 4 आपस में बराबर है और 1 और 3 आपस में बराबर है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, पहले से कितना है 2 की हो रही कितनी, 2 की कितनी थी 45 और 135, यानी ऑप्शन नंबर सी आया समझ में, बहुत बड़ी शाबाश। कुछ क्वेश्चन और है भाई। हाँ, इसके बाद बोल रहा हूँ ये 2024 आ रहा जवाहर नवोदय विद्यालय में आ रहा, ठीक है। एक प्रतिवर्ती कोण की माप होती है, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू पूछ रहा हूँ, मेजरमेंट पूछ रहा हूँ तुम्हारा कि कितना होता है वैल्यू, एंगल वैल्यू रिफ्लेक्स एंगल की, प्रतिवर्ती कोण, जिसको हमने एक दूसरा नाम भी दिया था, राइट। कितनी होती गुल्लू, 180 से ज्यादा 360 से कम, 180 से ज्यादा 360 से कम, 180 से ज्यादा 360 से 180 ज्यादा 360 से कम, बिल्कुल ठीक। इसी को तो हमने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ाया था, अभी अभी फिगर बनाई थी ये वाली, है क्या नहीं, बहुत बढ़िया। एक और आ गया देखो, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 में, फेज नंबर 1 में आया था, यानी हमारे वाला जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट का होता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, एक डायग्राम दिया था ये वाला, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ना हम पूछा यार भाई, इसका नाम बताना था। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय में आया था पेपर, जो कितना बड़ा स्कूल है, ऑल इंडिया में चलता है, तो बता भाई। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब होता है अधिक कोण, बहुत बढ़िया भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। न्यून कोण दिया ऑप्शन में, सम कोण दिया, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण, मतलब एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल। तो कौन सा था ये, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। देखो कितना था ना आसान, तो आगे भी ऐसे आने वाले, ध्यान देना है। एक स्टेटमेंट में आ रखा है जेएनबी 2024 में आ रखा है, ये भी फेज नंबर 2, यानी जो हमारे हिमाचल वगैरह का होता है पेपर, ठीक है। स्टेटमेंट में आ रखा है तो सुनना पड़ेगा। ये बोल रहा है यदि 2 कोण का योगफल, यदि 2 कोण है यानी 2 एंगल है, इनका सम हमारे पास आ जाएगा अधिक कोण के बराबर। कितना, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है कितना, अधिक कोण को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत बढ़िया भाई। तो निम्न में से कौन सा एक संभव नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट एक रॉन्ग है भाई, ठीक है। ये बोल रहा है कि हमारे पास दो एंगल है, 2 एंगल का सम हमारे पास वाला कितना है, अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के बराबर है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, लेस देन ये होता है ना, है ना, 180 से कम होना चाहिए, बात खत्म। तो वो बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक फॉल्स है, गलत है। ये बोल रहा है एक समकोण तथा एक न्यून कोण, एक राइट एंगल और एक राइट एंगल और एक एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल इतना, एक एक्यूट एंगल में इतना भी तो ले सकता था, है ना। जोड़ना जरा कितना आ गया, 9 का 9 आ गया, 8 और 9 कितना होता है 17, क्या वाली सही है, फॉलो कर रहा है इसको। इसका मतलब उसने गलत वाला पूछा ना ऐसे भी, तो ये तो फॉलो कर रहा है इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, एक अधिक कोण एक न्यून कोण, अरे भाई अधिक कोण मैं यही ले सकता हूँ पहला ले, और न्यून कोण मैंने 20 ले लिया, बोल ये तो इससे ऊपर वैल्यू चली गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। चलो एक बार और भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 न्यून कोण का वैल्यू कितनी होगी, मान ले मैंने 2 लिए 79 वाले, 79 प्लस 79, मेरी मर्जी है ना, मैं न्यून कोण लेने कोई से भी, और ये हो जाएगा हमारे पास जैसे 2 न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल ले मैंने 2, 79 प्लस का 79, 9 कितना हो गया 18, 1 4 7 14 1 15, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉलो कर रहा है। एक लास्ट में आ रहा है 2 समकोण, 2 समकोण का मतलब है राइट एंगल भाई, 2 समकोण का मतलब क्या होता है, राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल होता है 2 समकोण। और 90 कितना होता है 180, तो 180 वैल्यू हो रही है, इसका मतलब गलत है वो, क्यों, क्योंकि 180 से क्या होता है, लेस होता है, किसकी वैल्यू, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण की वैल्यू, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। क्या, हाँ पेपर के हिसाब से लगाना हमारा डी वाला ऑप्शन, जो बोल रहा है 2 समकोण यानी 2 राइट एंगल है ना। हाँ क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हम जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 कितनी हो रही है, 180, और 180 फिक्स आ रही है, जबकि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण की वैल्यू क्या होती है भैया, 90 डिग्री, 90 से अधिक और 180 से कम होनी चाहिए थी, फिर 180 नहीं होती है। आया समझ में सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। हमने प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा दी है, दिखा दिया है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने अभी तक, है ना, और कैसे आगे बनने की संभावना रहेगी, वो हमने क्लास में भी अच्छे से करवाया है। सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं
कि अपना जो एंगल चैप्टर है बिल्कुल भी मिस ना करे, कोई भी बच्चा मिस ना करे। 2 नंबर आने वाले 8 तारीख को भी, 2 नहीं तो 1 नंबर तो मैंने बोल ही रखा कि 101% जितनी भी आजकल यूट्यूब पे क्लास बन रही है, हर क्लास से 1-2 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। समझ में आ गया? क्लास में भी करवा रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप लोगों के लिए दे रहे हैं ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें। बार बार रिवीजन करोगे, जितना बार बार देखोगे वीडियो को, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोगों का क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। अदरवाइज ये क्लास किसी और को ही फायदा देगी जो बाहर वाला बच्चा है। तो हमारे बच्चे जो अभी ऑफलाइन क्लास में आते हैं, आप लोगों के लिए तो और भी है फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपको क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लास ला रहे हैं, तो आपको तो और भी बढ़िया से समझ आ गया होगा कि हाँ जब यहाँ से गलतियाँ हुई तो कैसे मेरे को सुधरना है ना। जहाँ पे मेरी गलतियाँ होती है कि हाँ ये वहाँ से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि हाँ यहाँ गलती हुई है तो अब गलती नहीं करनी है। क्यों? क्लास के बाद एक बार आप यूट्यूब पे भी मिल रहा है, और यूट्यूब पे जो क्लास आ रही है आप एक बार नहीं 20 बार देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं एक ही क्लास को, ताकि और अच्छे से समझ सके। ठीक है, अगली क्लास में हम देखने के लिए कोशिश करेंगे अगली क्लास में कि मिसलेनियस क्लास लेके आ जाए। मिसलेनियस का मतलब है हर वो टॉपिक कैलकुलेटिव वाला अर्थमेटिक में हर वो क्वेश्चन लाए जाएं, हर टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन लाए जाएं, है ना, जो आपके पेपर में बनता है चांस। ठीक है, जैसे रोमन नंबर से बनता है, यूनिट डिजिट से बनता है, और हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से बनता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, है ना, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है ना, अब फ्रैक्शन से बनता है। ठीक है, कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है ना, या फ्रैक्शन का सॉल्यूशन दे दिया, डेसिमल को कन्वर्ट करना सिखा दिया, है ना, ये हो गया हमारे पास। और क्या है हमारे पास इसमें? नहीं मिसलिनियस में वो क्वेश्चन जोड़ना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछते पेपर में, और चैप्टर के अंदर हल्का से होता है, छोटे छोटे बात है। ऐसा तो हमने करवा दिया ना क्लास में। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं फैक्टर भी ले आए इसमें बीच में, है ना। बाकी कुछ डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, डिफरेंस के आ जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो भाई सबके सब ध्यान देना है, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। 8 दिन बाद हम पूरी उम्मीद करते हैं आप लोगों के चेहरे खिलखिले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 8 तारीख हमारा क्या है, पेपर है। मोटू भाई का तो अभी से दिखने लग गया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि जब हमारे पास ये है, साउथ भाई हो गया, कुणाल तोमर हो गया, है ना, जो ये खुरापात है, ये जोशी हो गया, जोशी का नाम क्या है, सिद्धार्थ जोशी हो गया, है कि नहीं, हाँ, दक्ष चौहान हो गया, डांडा बॉय क्या नाम उसका, आभास नेगी हो गया, विवेक हो गया, दक्ष नौटियाल हो गया खासकर, हाँ, ये सारे। ठीक है भाई, तुम लोग खूब मेहनत करो, और लड़कियाँ स्पेशली। ठीक है, लड़कियाँ तो भी पढ़ने में ठीक ठाक ही है, लगभग सिलेक्शन हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गुड़ियाँ बची हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी खूब मेहनत करिए सभी लड़कियाँ। ठीक है, लड़कों की तरह आप लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू। सभी लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।